गैलेक्टा हमें पिछले पार्ट्स के बारे में बताती है कि जिंदगी का जाल बहुत बुरी हालत में है। पेनी को लगता है कि स्पाइडरमैन उसके फादर का ऑल्टरनेट वर्जन है और नेम दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, लूना और जेफ स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग को वेब और बर्फ से ढक रहे हैं ताकि पेनी की टीम छत पर जाकर जिंदगी के जाल को साइबर स्पेस में ना लगा पाए। स्क्विरल गर्ल बोलती है कि अब पेनी और उसकी टीम स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग की छत पर नहीं जा पाएगी। कैप्टन अमेरिका स्क्विरल गर्ल को जवाब देता है कि ऐसी कोई रुकावट नहीं होती जिससे गुजर ना पाए। स्पाइडरमैन इसके जवाब में बोलता है कि इस रुकावट को कोई पार नहीं कर पाएगा। वो अपनी रिस्पेक्ट दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। तभी पेनी और उसकी टीम वहां पर आ जाती है। पेनी स्पाइडरमैन से पूछती है कि क्या वो सच में तैयार है। स्पाइडरमैन जवाब देता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक स्पेल बोलता है और मेलस्टॉर्म ऑफ मैडनेस को शुरू कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को उसके गामा चार्ज के लिए शुक्र अदा करता है। यानी मेलस्टॉर्म ऑफ मैडनेस के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क ने अपनी पावर्स कंबाइन करी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के हमले से स्पाइडरमैन और उसकी टीम हवा में उड़ जाती है। स्पाइडरमैन अपनी टीम से बोलता है कि वो जल्दी से किसी चीज को पकड़ लें और तैयार हो जाएं। लूना इसका जवाब देती है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आयरन फिस्ट बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क की कंबाइंड पावर बहुत खतरनाक है। स्पाइडरमैन की पूरी टीम इस हमले से जख्मी हो जाती है। गैलेक्टा बोलती है कि पेनी की टीम का सामना करने के लिए कोई नहीं बचा सिवाय जेफ के। फिर जेफ जमीन से बाहर निकलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क पर पानी से हमला करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क को इस हमले से परेशानी होती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि यह छोटा सा हमला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी लूना इसका जवाब देती है कि क्यों ना इसको और ताकतवर बनाया जाए। लूना अपनी पावर्स जेफ के साथ कंबाइन करती है और जेफ स्नो बॉल से हमला करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है। हल्क हैरान होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भाग रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज इसका जवाब देता है कि वो भाग नहीं रहा, बल्कि वो सोच समझकर पीछे हट रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि लूना और जेफ बर्फ की दीवार बना रहे हैं। लूना बोलती है कि अब पेनी की टीम उन्हें कुछ टाइम तक परेशान नहीं कर पाएगी ताकि वो एक दूसरे को हील कर पाए। उधर आयरन फिस्ट स्क्विरल गर्ल के साथ एटलास बॉन्ड बनाकर उसकी हीलिंग को अपनी ची से जोड़ देता है। स्क्विरल गर्ल उसका शुक्र अदा करती है और बताती है कि वो बहुत जोर से गिरी थी। स्क्विरल गर्ल कहती है कि ये बहुत अजीब लड़ाई है, लेकिन उसको लगता है कि उन सबको उनकी टाइमलाइन से निकालकर यहां लाने की जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वो लूना को बताती है कि वो स्क्विरल गर्ल है, थोर नहीं। लूना इसका जवाब देती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। थोर का हेयर स्टाइल उससे अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन बोलता है कि उसे भी थोड़ी ची हीलिंग मिल सकती है क्या। तभी जेफ जमीन से निकलकर स्पाइडरमैन पर पानी की धार मारता है, जिससे उसे आराम मिलता है। स्पाइडरमैन जेफ से पूछता है कि वो पानी से ही हमला और हील कैसे कर सकता है। कैप्टन अमेरिका इसका जवाब देता है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो। इसी दौरान पेनी प्लान बनाती है कि अभी स्पाइडरमैन की टीम जख्मी है, तो कैसे इस मौके का फायदा उठाकर स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग की छत पर पहुंचा जा सके। वेनम बोलता है कि क्यों ना स्पाइडरमैन को दोबारा जख्मी कर दे। पेनी वेनम को जवाब देती है कि उसके पास इससे बेहतर प्लान है। वो हल्क से पूछती है कि क्या उसने कभी फास्ट बॉल के बारे में सुना है। फिर हल्क वेनम को उठाकर फेंकने वाला होता है। ये देख वेनम चीखने और चिल्लाने लगता है और हल्क को धमकियां देने लगता है कि अगर हल्क ने उसे नीचे नहीं उतारा तो वो उसके टुकड़े कर देगा। हल्क वेनम की बात मानकर उसे छोड़ देता है। वुल्वरीन हल्क से कहता है कि वो उसे फेंके। हल्क वुल्वरीन को पूरी ताकत से फेंकता है और कहता है कि उसे पेनी का आइडिया पसंद आया। वुल्वरीन बिल्डिंग से जाकर टकराता है और उसके पार निकल जाता है। वो चिल्लाता है कि हल्क ने उसे ज्यादा जोर से फेंक दिया। वहीं नीचे स्पाइडरमैन की टीम और पेनी की टीम के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नेमा आता है
और जेफ से बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपना प्लान शुरू करें। नेमो बताता है कि बिना जिंदगी के जाल के ये डायमेंशन बाकी डायमेंशन से अलग हो जाएगी, और जिसके पास सबसे ज्यादा क्रोनोवियम होगा वही इस डायमेंशन पर राज करेगा, और वो नेमक खुद है। उसने कई सालों तक क्रोनोवियम को अपने ट्राइडेंट में जमा किया है। फिर नेमक जेफ को लेता है और उड़कर स्टार्क फुजिकावा बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। नेम बोलता है कि जैसे ही वो जिंदगी के जाल को तबाह कर देंगे तो सारी दुनिया उनकी हो जाएगी और जेफ को भरपेट मछलियां खाने को मिलेंगी।